हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद लाइव आ रहा हूँ आज। आई होप आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही होगी। सिचुएशन से आप लोग सभी वाकिफ़ हैं, कैसी सिचुएशन चल रही है अभी। पैंडेमिक है, दोबारा से वापसी हो गई है कोरोना की। और ऐसे में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों को लूटने की या दूसरों को बेवकूफ़ बना के पैसे कमाने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अब इनको इनके लिए क्या वर्ड यूज किया जाए, आप खुद सोच सकते हैं। कि मेरे को, मैं वाकई बहुत ज्यादा गुस्सा था इस चीज का कि इन हरामजादों को बिल्कुल कोई तमीज नहीं है कि किस टाइम पे, मतलब क्या सिचुएशन चल रही है इस टाइम वर्ल्ड की या खासकर इंडिया की। और अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से जो इकोनॉमी है हमारी वो भी नीचे जा रही है। और हर एक इंसान जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, खासकर की जो गरीब आदमी या लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास। हायर क्लास की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि उनको शायद इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर फर्क सभी को पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे से सभी कनेक्टेड है। बट कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि मतलब एटलीस्ट ऐसी सिचुएशंस में तो कम से कम उन्हें झूठ का सहारा लेना या इस टाइप की चीज़ों को, ऐसी हरकतों को करके पैसा कमाना, कोई मेरे को समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है। कल आप लोगों ने देखा ही था, मैंने एक पोस्ट डाली थी जो कि बाद में हटा दी गई, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से हटाई है वो। अब उसके लिए कुछ मेरे ऊपर दबाव बना होगा तभी मैंने वो चीज़ किया। अ, तो मेन मेरा जो उद्देश्य था उस पोस्ट के लिए वो ये था कि मेरे को ये मैं नहीं था कि मेरे को किसी को डिग्रेड करना है, किसी को बदनाम करना है, नहीं। वो चीज़ मेरे को कहीं से कहीं तक नहीं थी। मेरे को सिर्फ ये था कि लोगों को अपनी फिटनेस की, अपनी हेल्थ की जो एक केयर करनी चाहिए उस लायक केयर करते नहीं है। और फिर दूसरों पे डिपेंड होने की कोशिश करते हैं, लाइक डॉक्टर्स या ट्रेनर्स या फिर ऐसे कोचेस। तो जो लोग आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, क्यों? क्योंकि आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। आपको नॉलेज नहीं है तो आपको बेवकूफ़ बनाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिटनेस फील्ड में शायद ही मेरे को कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे पता होगा, या नहीं भी पता होगा तो वो समझ जाएगा कि इस इंसान को पता है, फिटनेस के बारे में जानकारी रखता है। क्योंकि जब मैं उसके ऊपर काउंटर क्वेश्चंस की बरसात करूंगा तो उसको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि भैया अब इसको तो मैं नहीं फंडे दे के भगा सकता हूँ या उसको अपनी बातों में नहीं उलझा सकता हूँ। बट हुआ क्या कि कल एक फ्रेंड था मेरा, उसको बहुत सारे उल्टे सीधे सप्लीमेंट्स सजेस्ट किए गए, बहुत सारी उल्टी सीधी राय दी गई कि ये ले लो वो ले लो। अरे भाई क्यों ले लो उसको? उसका आपने जब एक चीज बताइए, जब आपने उसका लाइफस्टाइल जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। मैं इतने, मेरे जिम में अगर वो बंदा आ रहा है तो इतने दिन से मैंने उसको क्यों नहीं डाइट शेड्यूल दिया होगा? वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरा उसका वन ऑन वन डिस्कशन नहीं हुआ, उसका लाइफस्टाइल को मैंने जाना नहीं, समझा नहीं। उसकी हाइट वेट मैं रोज देख रहा हूँ, उसके बावजूद मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। क्यों? हेलो महेंद्र भैया, कैसे हैं? तो उसके पीछे रीजन सिर्फ ये था कि पहले मुझे उसको समझना है, उसकी बॉडी टाइप क्या है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है, क्या उसका थॉट प्रोसेस है, क्या उसका बैकग्राउंड है, पहले उसने कैसी फिजिकल एक्टिविटी करी है, या क्या उसको कभी कोई कोई इंजरी या कोई मेजर कोई डिजीज हुआ है। तो ये सारी चीजें बैठ के आपस में समझनी होती हैं। उसके बाद एक चीज तैयार होती है कि हाँ, अब आपको ये डाइट इस टाइप से लेनी है और इसको हम कुछ दिन देखेंगे करके। और उसमें हम नेचुरल जो चीजें होती हैं उनको ऐड करते हैं, ना कि ये कि बस मैं हजारों तरीके के सप्लीमेंट ऐड कर दूं। हर इंसान ने बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, स्टेज पे नहीं जाना है। बहुत रेयर होते हैं ऐसे लोग जिनको स्टेज पे जाके कम्पीट करना है। उन लोगों को कुछ एक सप्लीमेंट चाहिए, उसमें से भी वो सप्लीमेंट वो लेंगे। या जैसे मैं हूं, मैं अगर कोई सप्लीमेंट लूंगा तो वही सप्लीमेंट लूंगा ना जो काम करता है। ऐसा कोई टुच्चा मुच्चा कोई भी सप्लीमेंट उठा के तो नहीं यूज कर लूंगा कि हाँ भाई लाओ ये मैं खा लेता हूँ। ये मेरी बॉडी है, कोई टेस्टिंग लैब नहीं है कि यहाँ मैं कुछ भी डालता फिरूं और उसके बाद में उसको चेक करता रहूं कि हाँ भाई मेरे ऊपर देखता हूँ मैं कैसा काम करती है। पहले मैं उसको उसके बारे में स्टडी करूंगा, वो क्या चीज है, वो क्या काम करती है बॉडी के अंदर। उसके बाद उसको लेना समझ में आता है, और उसकी क्या डोजेजेस हैं वो समझनी है कि कितनी चाहिए मेरे को। और उसकी उस डोजेज से जो मैं उसकी खुराक लूंगा डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, तो उससे मेरी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे या आने चाहिए। और अगर मैं फिर उसके बाद उसको नोटिस करूंगा कि वो चीज हो रही है कि नहीं हो रही है,
तो उस बेसिस पे ये चीज ली जाती है। ये नहीं कि आपने सिर्फ किसी बंदे को पूछा कि अपना हाइट वेट बताइए और उसके बाद उसका आपने डाइट शेड्यूल बना के दे दिया। क्या तरीका है यार, मजाक चल रही है? मतलब तुमने उसको टेक्निकलिटी दिखानी है, उसकी टेक्निकलिटी दिखाने के लिए आपने सिर्फ क्या करा, हाइट वेट पूछ लिया उससे। तो हाइट वेट तो दिखता है, आंखों से भी दिखता है कि लगभग लगभग ये इतनी हाइट का तो है ही है। भाई अगर सामने कोई बंदा खड़ा है 5'6" है, 5'7" है, 5'8" है या 6 फुट का है, दिखता है। उसका वेट कितना होगा, वो इतना स्पेशलाइज, कोई 1 किलो कम ज्यादा होगा तो आप उसकी डाइट चेंज कर दोगे क्या? मैं 1-2 इंच लंबा या 1-2 इंच छोटा भेजूंगा तो क्या पर स्क्वायर फीट, क्या वो कोई जमीन नाप के बना रहे हो क्या उसका जो डाइट शेड्यूल? ऐसे तो कुछ है नहीं। लिखना फिर वही सारी चीजें, ब्राउन राइस लिखा, ब्राउन राइस क्यों लिखा? अरे भाई 10,000 बार रिसर्च में ये चीज प्रूव हो चुकी है कि व्हाइट राइस को डाइजेस्ट करना इजी है ब्राउन राइस के कंपैरिजन में। कई सारी स्टडीज में ये चीज आ चुकी है। उसके बावजूद ब्राउन राइस लिखा क्यों? क्योंकि हमने पुरानी स्टडीज पढ़ी, हमने नई स्टडीज पढ़ी नहीं, हम तो पुरानी चीज लिखेंगे, है ना। वो बहुत पुराने, आज से 6-7 साल, 8 साल, 10 साल पुराने जो बॉडी बिल्डर्स थे, उनका कहीं से डाइट शेड्यूल उठा के देख लिया होगा। अब भैया उसमें तो ब्राउन राइस लिखा था तो हम भी ब्राउन राइस खाएंगे, इस टाइप से डाइट शेड्यूल बना के दिया गया। अभी उसमें एस्पेरेगस, ब्रोकली या क्विनोआ वगैरह ये सब चीजें ऐड नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि वो अभी शायद पड़ी नहीं होंगी किसी डाइट शेड्यूल में, पड़ी होती तो वो भी डाल देते। 3-3 वॉलनट लिखे, 3-3 वॉलनट। एक वॉलनट बोलते हैं हम लोग, और वो भी इसलिए कि उसको भी भिगो के खाएं। 3 वॉलनट में धुआं निकल जाएगा आदमी का। इतना उसको इतना प्रोटीन खिला दिया। अरे भाई वो अंदर उसके सब जाना तो पेट में ही है, पेट में ही तो डाइजेस्ट करना है वो चीजें। 10,000 तरीके के उसको सप्लीमेंट दे दिए, उसके बाद उसको उसके डाइट में हैवी हैवी चीजें दे दी, वो सारी चीजें डाइजेस्ट कौन करेगा? उसके बाद में वो कितने दिन कंटिन्यू करना है, कब उसको रोकना है, कब कौन सी चीज को प्लस माइनस करना है, कुछ नहीं। अरे भाई जब उसको नॉलेज नहीं है तो ढंग से या तो नॉलेज दो, या पहले तो खुद ही नॉलेज ले लो, उसके बाद ही तो आगे नॉलेज दोगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मतलब ऐसे ऐसे पैसे के पीर जिन्हें बोलना चाहिए, कि मतलब कि पैसे के लिए कुछ भी कर दे, वो बैठे हैं लोग और दुकानें खोल ली हैं या इस टाइप के कुछ भी स्टोर्स खोल लिए हैं, और उसके बाद में लगे हैं अब अपना ज्ञान फैलने। ज्ञान तो क्या ही है, ज्ञान कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाना है पैसे कमाने। क्योंकि एक सप्लीमेंट लिखेंगे तो सिर्फ एक सप्लीमेंट का डब्बा बिकेगा, उसमें मान लो 500 या 1,000 रुपए बच जाएंगे। 4 सप्लीमेंट लिखे तो सभी में 500-500 रुपए लगा लीजिए, तो 2,000 रुपए हो गए। और अगर 1,000 हर किसी में बच रहा है तो मतलब मोटा मोटा अगर 6-7 सप्लीमेंट लिखे तो 3-4 हज़ार रुपए तो अपने उन्होंने बना लिए। मेन मुद्दा ये था कि अपनी जेब में 3-4 हज़ार रुपए का प्रॉफिट चाहिए था, अपने किराए निकालने थे, अपनी बिजली का बिल निकालना था, अपनी जेब में प्रॉफिट चाहिए था। इस सब के लिए ये टुच्ची हरकतें कर रहे हैं। वो सप्लीमेंट नहीं सजेस्ट कर रहे जो कि काम करते हैं, ठीक है, हाँ वो सप्लीमेंट लीजिए, वे प्रोटीन लीजिए, पर वे प्रोटीन में भी क्या, वे प्रोटीन आइसोलेट लीजिए, वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज लीजिए। भाई क्यों? डिफरेंस क्या है कंसंट्रेट में, आइसोलेट में और हाइड्रोलाइज में? क्यों सजेस्ट कर रहे हो किसी को हाइड्रोलाइज प्रोटीन? पहले तो आपने उससे यही नहीं पूछा दिन भर में कितना प्रोटीन वो नेचुरल रूप से लेता है, नहीं पता आपको। उसके बाद में हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलाइज क्या कर लेगा? हाँ पर कंटेंट, वो पर स्कूप में प्रोटीन ज्यादा है तो इसका मतलब वो सुपीरियर प्रोटीन हो गया, महंगा है तो वो सुपीरियर प्रोटीन हो गया। ऐसे होता है। वो एक फास्ट डाइजेशन वाला प्रोटीन है हाइड्रोलाइज, तो उसको जब डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पेट को काम ही नहीं करना पड़ता, मेहनत ही नहीं करनी पड़ती उतनी जितनी कि किसी नेचुरल चीज को पचाने में या वे प्रोटीन कंसंट्रेट को पचाने में करनी पड़ती है। बट ह्यूमन इवोल्यूशन से हमारी बॉडी किस तरीके से बनी है, चीजों को पचा के खाने में या सीधे बस गप करके खाने में? अरे भैया हमारे में और अजगरों में फर्क होता है, हमने ले जाके चीज सीधी धप अंदर नहीं डाल देनी है। तो ये चीज समझ लो कि कौन सी चीज किस तरीके से काम करती है। उसको ऐसी ऐसी चीजें दे रहे हो, ऐसा प्रोटीन दे रहे हो जो कि उसको उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को काम ही ना करना पड़े, तो क्या होगा ऑन द लॉन्ग रन? उसका डाइजेस्टिव सिस्टम वो एंजाइम्स बनाना ही बंद करेगा जो कि प्रोटीन को पचाने में जरूरी होते हैं। उसके बाद क्या होगा? कुछ भी नेचुरल चीज खाएगा या वे प्रोटीन कंसंट्रेट खाएगा, उसका पेट खराब होगा। बाद में आप बोलोगे वो ना थोड़ा लोअर ग्रेड का प्रोटीन होता है, उससे आपका पेट खराब होगा, आप वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज ही लो या आइसोलेट लो। पहले आपने उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खुद डैमेज करा, उसके बाद में आप उसको बोल रहे हो कि अब आप यही चीजें लेना। वाह।
और चलिए, जो जिस आदमी को आपने लिख के दिया उसको तो नॉलेज ही नहीं थी। और मैं ये बाकी सभी लोगों को जो ये देख रहे हैं या सुन रहे हैं या बाद में देखेंगे उनको बोल रहा हूँ कि अपनी हेल्थ के बारे में तो आप अपनी खुद कुछ नॉलेज लेना शुरू कर दो। भाई क्या जरूरत है दूसरों पे डिपेंड होने की? अपनी नॉलेज जितनी अच्छी होगी उतना अपने आप को आप ठीक से रखोगे। ये पैंडेमिक की सिचुएशन में आप अगर एक चीज देखें, सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? ज्यादातर लोग वही बीमार ज्यादा पड़ रहे हैं, उन्हीं के केसेस ज्यादा सीरियस हो रहे हैं जो लोग अपनी हेल्थ का पहले ध्यान नहीं रखते थे, जिनकी हेल्थ कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं थी, जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, जो कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे थे। मेरा जिम है, मैं रोज कई लोगों से मिलता हूँ। और अगस्त में जब से जिम खुले तब से मैं लोगों से मिल रहा हूँ, जुल रहा हूँ। मेरे को मार्केट भी जाना पड़ता है, मेरे को भी 10 काम होते हैं, मैं भी रोज हजारों लोगों के से टच में आता हूँ। मेरे को क्यों दिक्कत नहीं हुई? भगवान ना करे हुई, या हुई भी होगी तो वो खत्म हो गई। उसके पीछे वजह क्या है कि वो एक अच्छी इम्यूनिटी, एक अच्छी हेल्थ। और एक चीज यहां क्लियर कर दूं हर किसी को कि सिक्स पैक एब्स या एक अच्छी फिजिक एक अलग चीज है, और एक अच्छी हेल्थ एक अलग चीज है। हेल्थ और फिटनेस एक अलग अलग चीज है। जितने क्रिकेटर्स हैं वो उतने बल्कि नहीं है, उतनी उनकी मसल्स नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हेल्दी नहीं है। या कोई योगा कर रहा है तो योगा करने वाले को आपने देखा होगा वो इतने देखने में उतने रिप्ड नहीं है। ये नहीं कि जितना रिप्ड इंसान होगा उतना वो ज्यादा फिट होगा, उतना ज्यादा हेल्दी होगा। फिट होगा, हेल्दी नहीं होगा, हो सकता है। तो ये चीज समझिए कि हेल्थ वो चीज है जो लास्ट डे तक आपके साथ जाएगी लाइफ की। और फिटनेस क्या है? वो जैसे जैसे एज बढ़ेगी हो सकता है आपकी जो फिजिक है वो उतनी अच्छी ना दिखे। तो वो चीज आप हमेशा मेंटेन नहीं कर सकते। हेल्थ को आप अपने साथ लेके चलेंगे लास्ट डे तक, तो हेल्थ को प्राइमरी कंसर्न रखें। सिर्फ कुछ दिन के लिए आपने सिक्स पैक बना लिए या कुछ दिन के लिए आपने एक बहुत अच्छी अट्रैक्टिव फिजिक बना ली, कुछ फोटोज शूट करके आपने फोटो शूट करके अपने इंस्टाग्राम पे या अपने फेसबुक पेज पे डाल दिया, तो उससे क्या होगा? थोड़े बहुत लाइक्स आ जाएंगे, उसके बाद भी क्या? उससे भी क्या? हर चीज से क्वेश्चन करिए कि क्या इन सब चीजों से होगा क्या अंदर? अगर आपने उल्टे सीधे स्टेरॉइड यूज कर लिए या उल्टी सीधे कुछ ऐसे सब्सटेंस यूज कर लिए जो आपकी बॉडी में गए और उन्होंने अंदर जाके कुछ ऐसे साइड इफेक्ट क्रिएट कर दिए कि आपके कुछ ऑर्गन्स डैमेज हो गए या और कोई आपको साइड इफेक्ट हो गए, फिर क्या करोगे आप? फिर बैठ के लूडो खेलोगे, ढपली बजाओगे? क्या करोगे? उस टाइम सिर्फ पछताने के अलावा और कुछ आपके पास चारा नहीं बचेगा। तो अपनी हेल्थ को समझो कि मेरी हेल्थ सबसे प्राइमरी है, क्योंकि मेरे को लास्ट डे जब तक मेरे को पूरी लाइफ एंजॉय करते हुए जाना है। ये नहीं कि बिस्तर पे पड़े पड़े रो रो के मेरे को इस लाइफ से, यहाँ से, इस दुनिया से अलविदा करना है। तो इस तरीके से अपनी लाइफ को जीना है और उतना हेल्दी बनाना है खुद को कि कोई छोटी मोटी बीमारी आए या अगर कोई पैंडेमिक वाली सिचुएशन भी आए तो मैं सरवाइव कर जाऊं। उसके लिए नॉलेज लेनी ही पड़ेगी आपको। नॉलेज ले लीजिए। मेरे ही कई वीडियो हैं और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं अच्छे अच्छे, जिनके बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पर। कृपया करके थोड़े बहुत फनी वीडियोस या उल्टी सीधी मजाकबाजी या टाइम पास वाले वीडियोस को छोड़ के सोचे कि मैं अपने टाइम को कहाँ यूटिलाइज कर रहा हूँ या वेस्ट कर रहा हूँ। क्यों वेस्ट करे जा रहा हूँ? उस टाइम में अगर रोज के मैं 15 मिनट भी डिवोट कर दूं खुद को कि मैं अपनी हेल्थ की नॉलेज बढ़ाऊंगा, तो रोज के 15 मिनट के हिसाब से आप लगा लीजिए कि 365 दिन में आपकी नॉलेज कितनी अच्छी हो जाएगी। कितने घंटों का ज्ञान आपके अंदर आ चुका होगा। और उसका ज्ञान का फायदा आपको होगा या किसी और को होगा? आपको ही होगा। आपको होगा, आपके परिवार को होगा। मैं जिम में भी यही चीज समझाता रहता हूँ हर एक इंसान को कि भाई अगर मैं कुछ समझा रहा हूं तो उसके पीछे रीजन ये है कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए। मुझे अपना ज्ञान झाड़ने की कोई शौक नहीं है, मुझे आपको ये बताने का कोई शौक नहीं है, ना मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा अर्निंग हो रही है। मैं हर इंसान से अपने जो जिम में आ रहा है एक बराबर फीस ले रहा हूं। अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूं तो आपके फायदे के लिए बता रहा हूं। मुझे डे वन पे मेरी फीस मिल गई, तो अगर मैं बताता हूं या नहीं बताता हूं वो मेरे ऊपर है। पर बताना मैं अपना एक जिम्मेदारी समझता हूं कि हर इंसान को फिटनेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, खासकर वो जो मेरे जिम में आ रहा है, खासकर जो मेरे से इंटरेक्ट कर रहा है। तो उसको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि बाद में इंटेंसिटी फिटनेस से कोई बंदा बाहर जाता है और उसको कहीं दूसरे लोगों से फिटनेस के बारे में कुछ जानकारी या कुछ ऐसी कुछ बातचीत होती है जो कि फिटनेस के ऊपर होती है या हेल्थ के ऊपर होती है, तो उसमें वो एक बेवकूफ के जैसा नजर आए। वो चीज नहीं होनी चाहिए। बस मेरा ये कंसर्न होता है, इस वजह से मैं अपने हर एक मेंबर को कोशिश करता हूँ कि उसको ज्यादा से ज्यादा फिटनेस की नॉलेज हो। बट कुछ लोग होते हैं कि पूरी तरीके से ट्रेनर पे डिपेंडेंट, उनको सिर्फ ट्रेनर बता देगा मैं कर लूंगा।
इस एटीट्यूड से आप ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। आप एक कोल्लू पे बैल हो जिसको एक बंदा नचा रहा है, रोज पकड़ के आपको बांधा जा रहा है कोल्लू पे, और आपको रोज गोल गोल घुमाया जा रहा है और आप घूम रहे हो। तो ऐसा क्यों करना चाह रहे हो आप? अपनी खुद से नॉलेज बढ़ाओ। कई लोगों में देखा है एक एक साल हो जाता है, दो दो साल हो जाते हैं वर्कआउट करते हुए, मेरे जिम में नहीं, कहीं और भी, कहीं किसी भी जिम में, नॉलेज कुछ भी नहीं लेते। यहाँ तक कि उनको वर्कआउट करने का सही तरीका भी नहीं पता। कई तो एक्सरसाइज के नाम ही नहीं पता, कईयों को तो ये हालत है। चलिए एक्सरसाइज के नाम भी अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं, बट एक्सरसाइज करने का तरीका तो आपको आना चाहिए ना। एक्सरसाइज का सीधा इम्पैक्ट आपकी मसल पे पड़ेगा। आपकी मसल बन रही है, बिगड़ रही है, या आप वो अपने जॉइंट्स को खराब कर रहे हो, अपने आप को इंजरी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो आप खुद जो अपने साथ कर रहे हो वो आप ही को पता है। अगर मान लीजिए आप डेडलिफ्ट कर रहे हैं, डेडलिफ्ट करते करते आपकी कमर में आ गया कहीं झटका, तो सबसे पहले किसको पता चलेगा? आपको पता चलेगा, या ट्रेनर को पता चलेगा, या किसी जिम के किसी और दूसरे इंसान को पता चलेगा? आपको जो दर्द होगी, दर्द की फीलिंग सीधे सीधे आपको ही होगी और किसी को नहीं होने वाली। तो उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं, जब आप एक काम कर रहे हो, जब आप कंप्यूटर बैठते हो या कोई मूवी देखते हो, यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ कोई कॉमेडी वीडियो भी देख रहे होते हो ना, तो आप पूरी तरीके से मेंटली उससे कनेक्ट हो जाते हो। तो उसी तरीके से उससे बल्कि ज्यादा अच्छे से आपको जिम में कनेक्ट होना है अपने आप से, अपनी बॉडी के साथ में, कि मैं बॉडी पे जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ उसका लोड आ कहाँ रहा है, और जो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ उस दौरान वो लोड एक जगह से दूसरी जगह कैसे शिफ्ट हो रहा है। इस चीज को ध्यान देने वाली चीज है। उसके अलावा 15 मिनट अगर दिन में दे देंगे तो आप अपनी हेल्थ को भी अच्छा कर लेंगे। टाइम लगता है बच्चे को, जैसे ग्रो करने में टाइम लगता है, बच्चे को अपनी हाइट बढ़ाने में, बड़ा होने में टाइम लगता है, वैसे ही आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाने में भी टाइम लगेगा। एक दिन में सारा ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा। और दूसरों के ऊपर डिपेंड क्यों हो रहे हो? दूसरे से क्यों कह रहे हो कि मेरे को डाइट शेड्यूल बना के दो, मेरे को ये फला शेड्यूल बना के दो? वो क्या बना के देगा? उसने जब आपकी लाइफस्टाइल को देखा ही नहीं, समझा ही नहीं। आपसे बेहतर अपने आपके लाइफस्टाइल को कौन समझ सकता है? आप सुबह सुबह उठ के वॉशरूम गए, आप जब फ्रेश हुए तो आपका मोशन आप कैसा पास हुआ, आपको उस टाइम दर्द हुई, क्या हुआ, आपका पेट कितना अच्छे से साफ हुआ, ये बात कौन जान सकता है? आपके रूम में जो आपके साथ सो रहा है उसको भी ये बात नहीं पता चलेगी, सिर्फ आपको पता चलेगी। तो अब आप खुद समझ लीजिए कि आपको 24 घंटे एक एक पल आपके अलावा और कौन देख पा रहा है? कहीं पे भी हूं, सिर्फ आप देख रहे हैं खुद को। तो आप अपनी बॉडी को किस तरीके से और फिट कर सकते हो, उसके लिए नॉलेज आपको खुद ही लेनी पड़ेगी। बात शुरू हुई थी कि कल एक इंसिडेंट हुआ था, उसमें एक इंसान को, यानी मेरे एक जिम का एक मेंबर है, यानी मेरा फ्रेंड भी है, वो उसको गलत उल्टा सीधा डाइट शेड्यूल दिया, जिससे कि मेरे को ये था कि भाई इस टाइप की बार बार ये इस टाइप की चीजें ना दोहराएं लोग, और उस चीज से सीख लें सभी लोग कि यार क्या बेवकूफ बना रहे हैं और किस लेवल के लोग बेवकूफ बना रहे हैं। स्पेलिंग भी ठीक से लिखनी नहीं आती जिन लोगों को, वो जिस फील्ड के अपने आप को मास्टर बता रहे, और वो स्पेलिंग भी ठीक नहीं लिख पा रहे। तो आप खुद सोच लीजिए कि कितने नॉलेजेबल इंसान होंगे वो। इतने नॉलेजेबल इंसान के पास आप गए हो। अरे यार, कोई एक दुकान खोल लेने से या एक जिम खोल लेने से या मशीनें रख देने से नॉलेज नहीं आ जाती। अगर ऐसा होता फिर तो मैं डॉक्टर्स के सारे इक्विपमेंट रख लेता हूं, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। कैसा हो जाएगा? नहीं। अगर मैं पैसा लगा के मैं खूब बड़ी बिल्डिंग बना दूं, हाईटेक बना दूं, उसमें कॉलेज के या स्कूल के सारे इक्विपमेंट लगा दूं, तो इसका मतलब थोड़ी कि मैं मेरे को पढ़ाना आ गया। इस तरीके से काम नहीं होता है। पहली चीज, एक अच्छा डॉक्टर जैसे आप सिलेक्ट करते हो, वैसे ही आपको एक ऐसा बंदा जो कि आपको आपकी फिटनेस के लिए या आपकी हेल्थ के लिए गाइड कर सके, वो आपने सिलेक्ट करना है। जिसको सही में खुद को नॉलेज हो, वही तो आपको गाइड कर पाएगा। जब डॉक्टर के पास जाते हो तो आप सस्ता डॉक्टर देखते हो या अच्छा डॉक्टर देखते हो? अच्छा डॉक्टर की क्या डेफिनेशन है? सस्ता डॉक्टर तो पता ही है आपको, जो सबसे कम फीस ले रहा है वो सस्ता डॉक्टर है। बट क्या ऐसा होता है? ऐसा अगर होने लगा तो जितना नॉलेजेबल डॉक्टर हैं तो वो तो सब खाली बैठ के ढपली बजा रहे होंगे। सिर्फ वही डॉक्टर मजे ले रहा होगा जो सबसे कम फीस ले रहा होगा। ऐसा तो नहीं हो रहा। जो सबसे ज्यादा नॉलेज रखता है, जो सबसे अच्छा डॉक्टर है, आमतौर पे उसकी फीस दूसरे डॉक्टर से थोड़ी ऊपर होती है, बट फिर भी इंसान वहीं जाता है। क्यों?
क्योंकि उसको ट्रस्ट होता है कि इसको इतनी नॉलेज है, ये कर सकता है वो काम जो दूसरे नहीं कर सकते। तो जब आप एक ट्रेनर का या एक जिम का सिलेक्शन कर रहे हो तो कहाँ जाना पसंद करेंगे? जो सस्ता है। ये थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। आप खुद जरा सोच के देखें। मेरे पास भी कई लोग आते हैं जिनमें वो सिर्फ ये बात करते हैं कि वहां इतनी फीस है, यहाँ आपके यहाँ इतनी फीस है। मेरी फीस किस वजह से ऊपर है या मेरी फीस किस वजह से नीचे है, उसका आपने कभी डीपली जाके वो चीज देखी कि क्यों ऐसा है, या क्यों ये ज्यादा चार्ज कर रहा है दूसरों से? बट डॉक्टर के केस में आप ये चीज खुद से कर लेते हो। डॉक्टर ने तो कभी बैठ के ये चीज नहीं समझाई आपको कि भाई मैं ज्यादा नॉलेज रखता हूँ इसलिए मैं ज्यादा चार्ज कर रहा हूँ। डॉक्टर से तो आप ये भी नहीं कहोगे कि डिस्काउंट दे दो। जिम में ये भी करते हैं। हेल्थ के लिए एक अगर बीमार बंदा डॉक्टर आ जाता है तो डॉक्टर उसको फिर उसकी नॉर्मल हेल्थ पे वापस लेके आ सकता है। बट एक ट्रेनर, एक कोच, एक फिटनेस लाइन का इंसान ही आपको आपकी नॉर्मल हेल्थ से ऊपर लेके जा सकता है। एक बेसिक फर्क समझिए। मेरी इस बारे में डॉक्टर्स से भी बात हुई थी। मेरे जिम में भी कई सारे डॉक्टर्स आते हैं। वो ये बोलते हैं कि हम एक बीमार आदमी को, यानी कि जिसकी हेल्थ यहाँ है, नॉर्मल हेल्थ ये है, उससे नीचे गिर गई है, तो हम उसको वापस उसकी हेल्थ पे लेके आ सकते हैं। बट आप लोगों का काम क्या है कि नॉर्मल हेल्थ से उसको ऊपर लेके जाते हो, यानी कि उसकी जो नॉर्मल उसकी जो हेल्थ है उससे उसको ऊपर लेके जाते हो। ये चीज, ये फर्क है एक डॉक्टर में और एक हम लोगों में। यानी कि जो आपकी फिटनेस की, आपकी हेल्थ की देखते हैं, एक नॉर्मल इंसान की, ना कि बीमार इंसान की। तो जब बीमारी में या बीमार इंसान आपके घर में होता है, ऐसे में फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होती है, ऐसे में टेंशन ज्यादा होती हैं। अगर घर में मान लीजिए कोई बड़ा बूढ़ा भी बीमार होता तो भी टेंशन होती है। ठीक है। और उस केस में भी आप सही डिसीजन ले पाते हो कि मेरे को एक अच्छे डॉक्टर से जाना है। यानी कि आपका माइंड इतना काम कर रहा है उस टाइम में कि आपको ये डिसीजन लेना सही हो रहा है कि सस्ते डॉक्टर पे नहीं, मेरे को अच्छे डॉक्टर के पास जाना है। और जब आपके घर में कोई बीमार नहीं है या आप खुद के लिए ये फैसला कर रहे हो कि मेरे को अपनी हेल्थ को नॉर्मल से ऊपर लेके जाना है, उस टाइम में आपके लिए कंसिडर हो जाता है कि पैसा। ये चीज मैं मान रहा हूं कि पैसा, अगर मैं कह रहा हूं आपको मैं गलत सप्लीमेंट बेचने लग जाऊं तब मैं गलत हूं। या कोई भी, मैं नहीं, कोई और भी अगर ये चीज कर रहा है वो गलत है। बट अगर कोई बंदा कह रहा है कि हाँ मैं आपको सही नॉलेज दूंगा, सही तरीके से बताऊंगा, हर एक चीज को सही तरीके से गाइड करूंगा, और उसमें अगर वो आपसे ज्यादा पैसे ले रहा है तो वो मेरे हिसाब से तो कोई गलत है नहीं। डॉक्टर भी यही कर रहा है और हम लोग भी यही कर रहे हैं, सेम चीज। अगर कोई अपनी नॉलेज की वजह से अगर थोड़ा सा ज्यादा चार्ज कर रहा है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। वो आपको सही नॉलेज तो देगा, आपके हजारों रुपए बचवा लेगा जो कि फालतू के कामों में या फालतू के प्रोडक्ट्स में आप वेस्ट करेंगे। कल जो इंसिडेंट हुआ था उसमें भी यही चीज थी कि उसको कम से कम नहीं तो कम से कम 10,000 रुपए का फटका पड़ता आराम से, यूजलेस सप्लीमेंट्स के ऊपर। आप सोच सकते हैं एक गरीब आदमी 10,000 रुपये महीना भी नहीं कमाता कई बार। गरीब आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर ये चीज देखें तो आपको समझ में आएगा कि 10,000 रुपये महीना वो कमाता भी नहीं है, और वो उस इंसान से 10,000 रुपये महीने के फालतू के प्रोडक्ट्स खरीदवा रहा था। तो कितना मतलब गिर गया पैसे के पीछे इंसान, कि मतलब ऐसी हरकतें कर रहा है कि मतलब अच्छा खासा पैसा एक आदमी का वो हार्ड एंड मनी वो घुसवा रहा है बिल्कुल ही घटिया, दो कौड़ी के टुच्चे सप्लीमेंट्स के पीछे। मैंने अभी 2-3 दिन पहले तो नहीं, हाँ शायद हफ्ते पहले एक वीडियो बनाया था मास गेनर और जो फैट बर्नर्स होते हैं इनके ऊपर, कि किस टाइप के फैट बर्नर्स आ रहे हैं। मास गेनर्स तो खैर शुरुआत से ही कचरा यही है। उनको तो जो मैंने उस वीडियो में बोला है वही चीज है, दैट इज शिट, टोटली शिट। तो वो उनको शिट से ऊपर कभी होना ही नहीं चाहिए। बस उनका तो आप अपने टॉयलेट का पॉट का ढक्कन खोलो और उड़ेल दो। अगर आपको, आप किसी ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां आपको खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी, तब अगर अगर आपके पास मास गेनर एक ऑप्शन है तब वो खाइए। नहीं तो और किसी सिचुएशन में आपने मास गेनर नहीं खाना है। इतनी घटिया चीज है। जब आपके पास कुछ भी नहीं बचता, यहां तक कि घास भी अगर मिल रही है तो पहले घास खा लो, मास गेनर को छोड़ दो। इतनी घटिया चीज है।
मेरे हिसाब से। तो ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं प्रोडक्ट बन के, और उसके ऊपर लेबलिंग और उसकी मार्केटिंग इस टाइप से हो जाती है कि जिससे लोगों को लगने लगता है वाह क्या जबरदस्त चीज है। अरे जब हर चीज का, आप किसी भी चीज का ऐड उठा के देख लो ना आज की डेट में, किस ऐड में वो लॉजिकली उस चीज को सही से दिखाते हैं? किसी चाय पत्ती का, किसी कॉफी का, किसी आप टायर का देख लो, किसी टूथपेस्ट का देख लो, किसी च्युइंगम का देख लो, हाँ, किसी खाने पीने की चीज का देख लो, किसी फास्ट फूड आइटम का देख लो, किसी भी चीज में है ढंग का ऐड दिखाते हैं? या तो टेस्ट के ऊपर कंसंट्रेटेड होता है, या बिल्कुल ही आपको दिखाते हैं आपके दांत एकदम ही अल्ट्रा वाइट ऐसे हो गए, आपके कपड़े एकदम ऐसे चमकदार धुले नए के जैसे हो गए। ऐसे होते हैं? ऐसे कुछ भी नहीं होता है। वैसे ही सप्लीमेंट्स का है। बकवास फैलते रहते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, होता क्या है? कितने लोग हैं पूरे शहर में जितने जो आपको दिखाई दे रहे हैं कि बहुत अबव, मतलब एक एवरेज फिटनेस वाले हैं? नॉर्मल फिटनेस वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, एवरेज अबव एवरेज। तो इतना सप्लीमेंट भेज दिया, इतने लोगों को भेज दिया, क्या क्या हुआ? मैं तो कोई खास सप्लीमेंट यूज नहीं करता, सिर्फ वे प्रोटीन यूज करता हूँ, वे प्रोटीन कंसंट्रेट। हाइड्रोलाइज या आइसोलेट नहीं, कंसंट्रेट। वो भी दिन में एक स्कूप। क्यों? क्योंकि नेचुरल डाइट की इंपॉर्टेंस पता है, नेचुरल डाइट से ही अपना कैसे कैसे सारे न्यूट्रिएंट्स को निकालना है वो पता है। क्योंकि हमारी बॉडी इवोल्यूशन से, यानी कि जब से हम धरती पे आए हैं तब से इसी तरीके से खाने के लिए बनी है बॉडी हमारी, कि खाएं उसको, चीज को पचाएं, उसका फायदा लें। कभी आपने सुना था कि 1800 1700 सदी में के ऐसे पानी में घोल घोल के पीने वाले पाउडर आएंगे, उनको पी के आप काम चला लेना, या वो आपको आपकी नेचुरल डाइट से भी अच्छे होंगे? ऐसा होगा? कभी हुआ? और उस टाइम में क्या फिजिकल एक्टिविटी होती थी? आज की डेट में वो फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं है, करने वो बोल दो तो हालत पतली हो जाएगी, भले आप कितने अच्छे से अच्छे सप्लीमेंट ले लो। ऐसे ऐसे नकारा सप्लीमेंट बैठे हैं लेके लोग, और बेच रहे हैं, लोग खरीद के खा रहे हैं। किसी के भी कहने से कुछ भी आप अपनी बॉडी में घुसड़ लेते हो। स्टेरॉइड लगा लेते हैं बच्चे, 14 14 15 15 20 20 साल के बच्चे। क्यों कर रहे हो भाई? बस थोड़े दिन का उनको एक शौक है कि मेरी अच्छी फिजिक बन जाए। अच्छी फिजिक तो वैसी मेहनत करोगे अच्छी से बन जाएगी। और एक दो की नहीं, कईयों की बनवाई है। जो अच्छे से मेहनत करेगा, अच्छे से डाइट लेगा, उसकी फिजिक बननी ही बननी है। मोटापा कम कैसे होना है? नॉर्मल है। आपको आपको जितनी आप कैलोरीज खा रहे हो उससे ज्यादा खर्च करना शुरू कर दो, आपका फैट कम होना शुरू हो जाएगा बॉडी से। मसल पुट ऑन करना है, सही न्यूट्रिएंट्स रखो सही तरीके से। जितना आप जितनी आपकी कैलोरीज का खर्चा है उससे थोड़ा सा ज्यादा रखना है अपने टोटल कैलोरीज को। अब यहाँ क्या करेंगे लोग, मेरी ये बात सुन के कैलोरीज को नापना शुरू कर देंगे। अरे मैं पहले, आप पहले बताओ अपनी कैलोरीज कितना खर्चा कर रहे हो उसको नाप लोगे? नहीं। बट खाने के टाइम में कैलोरीज नापना शुरू कर दोगे, इतनी कैलोरी खानी है। अरे आपको किसने बताया कि कितनी कैलोरी, आपका कितना खर्चा है? आपका खर्चा आप ही जानते हो, और कोई नहीं जानता। और वो कैलकुलेट करना कोई इतना आसान नहीं होता है। तो सिर्फ ये देखना है कि मैं अभी जो डाइट खा रहा हूँ उससे मेरी डाइट, अभी अभी मेरी फिजिक कैसी है, उसको मेंटेन करते हुए चलना है। और जो मेरा गोल है उसके हिसाब से मुझे कौन सा न्यूट्रिएंट कितना ज्यादा रखना है, इस सब सारी नॉलेज ये आपको इंटरनेट पे आप 15 मिनट रोज देना शुरू कर दीजिए। एक साल में ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता चल जाएंगी। और ज्यादा अगर इंटरेस्ट हो जाएगा तो 15 मिनट की जगह 20 मिनट या आधा घंटा आप वो रोज देने लग जाओगे। जब इंटरेस्ट आता है किसी चीज को, किसी चीज की स्टडी करने में, तो वो आराम से आप कर लोगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपको अपनी अपनी खुद नॉलेज लेके और अपनी हेल्थ बनती हुई दिखाई देगी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी खर्चे के, वो इंटरनेट तो आज की डेट में हर किसी के पास अवेलेबल है। आपको जब खाली उस पे अपने सही चीजों को देखने में, या सही चीजों के लिए यूज करना है अपने इंटरनेट को, ना कि के फनी वीडियोस उठा के देख लिए। इस तरीके से फनी वीडियोस वगैरह से क्या होगा? आपका कुछ नहीं होना, आपका कोई भला नहीं होने वाला। बल्कि आपका माइंड और डिपेंडेंट होता चला जाएगा। उसको बस ये होगा कि भाई मेरे को और थोड़ा सा इंटरटेनमेंट चाहिए, और थोड़ा सा इंटरटेनमेंट चाहिए। फिर धीरे धीरे आप वो जो वीडियोस 15 20 मिनट देख रहे हो उसको आधा घंटा कर दोगे, आधा घंटा 1 घंटा कर दोगे। फिर उन चीजों के बारे में अपने दोस्तों यारों से बैठ के सलाह मशवरा करोगे। अरे तूने फला वाला वीडियो देखा, उसमें से हाँ 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 ही, क्या हो गया? एक आम इंसान की तरह ही रह के मर जाता है। उसके पीछे वजह क्या है? वजह यही है कि बस कुछ ऐसा, एक कुछ सोचा ही नहीं जिंदगी में कुछ खास करने का।
कुछ नहीं करना है तो हेल्थ तो आपको भी चाहिए ना, हेल्थ का ध्यान कर लो, 15 मिनट रोज दे लो, बाकी टाइम एंजॉयमेंट भी कर लो। तो वो 15 मिनट से आप ये है कि दो फायदे होंगे। एक तो आप अपनी फिजिक या अपनी बॉडी को हेल्दी अच्छा फिट कर लोगे, ऐसे बीमारियों से आप जल्दी से घिरोगे नहीं, दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज कि ये जो ऐसे लुटेरे बैठे हैं ना इस फील्ड में, फिटनेस फील्ड में, मैं दूसरे फील्ड्स की बात ही नहीं कर रहा, फिटनेस फील्ड में जो लुटेरे बैठे हैं इनकी दुकानें बंद हो जाएगी। क्योंकि जो ये बेवकूफ बना के लूटने का काम करते हैं, इस चीज से मुझे दिक्कत होती है। मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत सारे ऑफर्स आए, बहुत सारी कंपनीज आई मेरे पास के सर हमारा ये बेचिए, हमारे सप्लीमेंट्स बेचिए, 35-40% हम आपको देंगे, आपका बोर्ड लगवा देंगे, आपके जिम में इंटीरियर करवा देंगे। क्यों मैं क्यों करवाऊँ वो सब चीज़ें? मेरे एथिक्स मेरे को नहीं वो चीज़ करने के लिए बोलते। मुझे वही चीज़ें मेरे साथ हुई थी किसी टाइम में। मेरे को ऐसे ऐसे ट्रेनर मिले थे जिस टाइम मैं बॉडी बिल्डिंग करके मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाना चाहता था कि मैं मेरे अंदर क्या कैपेसिटी है, मैं क्या कैलिबर का इंसान हूँ। वो मैंने प्रूव करने के लिए मैं गया, जब मेरे को तो ऐसे ऐसे ट्रेनर मिले जिन्होंने मेरे को खूब दबा के सप्लीमेंट बेचे, खूब उल्लू बनाया। तो एक वो गुस्सा था शुरुआत से कि मेरे को इस टाइप के लोगों का भड्डा फोड़ करना है, ऐसे लोगों को मैं रास्ते पे लेके आऊंगा। तो मैंने अपनी मेहनत से मैं पीछे नहीं हटा। मेरे को फिर मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने मेरे को रियली हेल्प करी, जिन्होंने बताया, ज्ञान दिया, उन चीज़ों को मैंने इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में। फिर मैं, आपको पता ही है, ज़्यादातर लोग जो काशीपुर से वो जानते हैं कि मैंने क्या अचीवमेंट किया हुआ है, जो कि काशीपुर में मेरे ख्याल से अभी तक किसी और ने नहीं किया। मिस्टर उत्तराखंड बॉडी बिल्डिंग का चैंपियनशिप टाइटल मेरे अलावा आज तक कोई नहीं लेके आ पाया। उसके पीछे वजह यही है कि हर चीज को समझा है, प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट किया। पहले समझा है फिर इम्प्लीमेंट किया, ये नहीं कि बस किसी ने कह दिया और इम्प्लीमेंट कर लिया। समझ के उस चीज को फिर अपने दिमाग में भर के रख के कि हाँ ये चीज, फिर उसके ऊपर भी अपने आप को देखना कि मेरी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, वो सब किया है। तो अपनी बॉडी के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं तो अगर अगर उसके लिए इतने केयरलेस हैं तो फिर बीमार पड़ने पर डॉक्टर के पास भी मत जाइए। अगर उसका ध्यान नहीं रख सकते, अगर उसके लिए 15 मिनट का नॉलेज के लिए नहीं निकाल सकते, तो घर बैठिएगा। बीमार पड़ेंगे तब भी घर में बैठिएगा या अपना जो काम कर रहे हैं वो एज इट इज करते रहिएगा। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप अपनी केयर ही नहीं कर रहे हो, आपको अपनी बॉडी से कोई लगाव ही नहीं है, आप उसके लिए कुछ भी नॉलेज लेना या कुछ भी ऐसा काम करना आपके लिए, उसके लिए 10-15 मिनट निकालने भी भारी पड़ रहा है, तो फिर तो बीमार पड़ो और जैसा चल रहा है चलते रहने दो। फिर ठीक करने के लिए पैसे मत खर्च करो, ठीक है ना? तो या तो एक साइड हो जाओ कि मेरे को हेल्थ का ध्यान रखना है, बेवकूफ नहीं बनना है, या फिर जैसे चल रहा है चलते रहने दो। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। और भंडाफोड़ मैं अपनी तरफ से करता रहूंगा ऐसे लोगों का जो गलत बताएंगे, उनको उनको मैं बोलूंगा गलत है, ठीक है? तो बस आपको लास्ट मैसेज यही है कि प्लीज 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 अपना ध्यान खुद करना शुरू करें, किसी दूसरे पर डिपेंड होकर मत रहें। दूसरा उतनी अच्छी तरीके से आपको गाइड कर ही नहीं सकता जितना आप खुद को समझ के, खुद के ऊपर अपना एक चीजों को समझ के जब इम्प्लीमेंट करोगे तो जो फायदा मिलेगा। आई होप कुछ लोगों का तो फायदा हो, जो भी देख रहे हैं ये वीडियो, अभी भी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे। अगर एक दो लोगों का भी फायदा कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत है। जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।